वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। और आज हम एक पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होती जा रही है और 50% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया का उसी में फॉल कर रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा क्या है, ओबेसिटी क्या है? अगर आप देखें तो आप किसी भी मोटे व्यक्ति को देखेंगे तो यही कहेंगे कि ये मोटा है या ये ओबीस है। आप आज के टाइम पे मोटापे को कैसे क्लासिफ़ाई कर रहे हैं? या हम किसी मोटे आदमी को देखते हुए क्या ये बोलते हैं कि आप मोटे हो रहे हैं, कि हम ये बोलते हैं कि आप हेल्दी हो रहे हैं? सो रियली हेल्दी मीन्स फैट और बीइंग ओबीस, कि उसमें कुछ अंतर है? लेट्स टॉक टुडे। सो डिफाइनिंग ओबेसिटी, जब हम ओबेसिटी की बात कर रहे हैं तो ओबेसिटी आपका सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल और पैथोलॉजी नहीं, आपका सिर्फ फिजिकल के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि वो कहीं ना कहीं आपके पैथोलॉजी में, आपके साइकोलॉजिकल में इफेक्ट डाल रहा है, आपके फिजियोलॉजी में इफेक्ट डाल रहा है। शरीर आपका कहीं से भी बढ़ रहा है, आपका फैट कहीं से भी डेवलप हो रहा है, शरीर ओबीज होता जा रहा है, आपको बैठने में उठने में दिक्कत आ रही है, आप ओबीज हो रहे हैं या मोटापे के शिकार हो रहे हैं। सो व्हाट इज ओबेसिटी? अगर हम डिफाइन करें तो ओबेसिटी इज ए मेडिकल कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल कंडीशन, जहाँ पे अक्यूमुलेशन हो रहा है आपके बॉडी फैट का। एडिपोज टिश्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक जगह पे इकट्ठे होते जा रहे हैं और उसी की वजह से आपका एक्यूमुलेशन हो रहा है, फैट बढ़ रहा है और आप ओबिस के लाइन में फॉल कर रहे हैं। ऑल्सो इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़। एक ही दिन में, ये 5 दिन में एक बच्चा, एक बंदा मोटा नहीं होता है। आप बहुत लंबे समय तक अगर कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी ना करें और आपके शरीर में अगर फैट बढ़ता जा रहा है, अगर एडिपोज टिश्यू कलेक्ट होते जा रहे हैं, तो वेरी सून यू फॉल इनटू अ ट्रैप ऑफ ओबेसिटी। तो ये क्रॉनिक है, एक्यूट नहीं है, शॉर्ट टाइम का नहीं, ये एक लंबे समय के, लंबे अंतराल की बीमारी बनती जा रही है, जो बहुत लंबे समय तक चल रही है और इसको अब एक क्रॉनिक डिजीज़ के टर्म में डाल दिया गया है। डब्ल्यूएचओ क्या कह रहे हैं? डब्ल्यूएचओ ये कह रहे हैं कि जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, वो हमारे गलत लाइफ़स्टाइल या गलत मेटाबॉलिज़्म रेट की वजह से ही बढ़ रही हैं और अगर हमने अपनी लाइफ़स्टाइल पर ध्यान दिया तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सेम वे ओबेसिटी हमारा एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, तो अगर हमने अपनी जीवन शैली, अगर हमने अपना लाइफ़स्टाइल ठीक किया, तो वी कैन सेव आवरसेल्फ नॉट बीइंग इनटू अ पार्ट ऑफ ओबीस। की डिस्टिंक्शन क्या कहता है, हम ये भी देख लें कि देयर इज अ डिफरेंस, एक डिफरेंस है, एक डिफरेंशिएशन दिया गया है, बीइंग ओवरवेट एंड बीइंग ओबीस। ज़्यादा वजन होना और मोटापे का शिकार होना, दोनों में अंतर है। अगर आप ओवरवेट हो रहे हैं तो वो एक बीमारी नहीं है, बट अगर आप ओबीज हो रहे हैं, अगर आप ओबेसिटी देख रहे हैं अपने शरीर में, तो वो एक लंबी बीमारी यानी कि एक क्रॉनिक डिजीज, एक बीमारी आपके शरीर में आ गई है जिसको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। फॉर्मल डेफिनेशंस, डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? डब्ल्यूएचओ यही कह रहा है कि ओबेसिटी इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल, मतलब कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये एबनॉर्मल हो गया है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में फैट एक्यूमुलेट हो गया है, फैट इकट्ठा होता जा रहा है, एडिपोज टिश्यूज़ भी इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम अपने शरीर को किस तरीके से स्वस्थ रखें, और ये बहुत लंबे अंतराल से होता आ रहा है। इसीलिए इसको ठीक करने में भी थोड़ा वक़्त लगेगा, पर ये अपने लाइफ़स्टाइल चेंज करने से ही ठीक हो सकता है। तो प्राइमरी मेट्रिक क्या है? सबसे बेसिक मेट्रिक ये चेक करने के लिए कि हमारे शरीर में फैट ज़्यादा है कि नहीं, हम ओबीस के शिकार हैं कि ओवरवेट के शिकार हैं, ये कैसे चेक किया जाता है? प्राइमरी मेट्रिक हमारा बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स है, जो कि हम ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं। पर बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये अभी हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। क्लिनिकल क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थ्रेशोल्ड ये बोलते हैं कि अगर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा बढ़ा हुआ निकला है तो डेफिनेटली आप ओबेसिटी के शिकार हैं, ना कि ओवरवेट के। तो आपको ध्यान देना है, जब भी आप अपना बीएमआई निकालेंगे, आपको ये देखना है कि आप ओबेसिटी की लाइन में तो नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आज से ही अपनी फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दें और फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ना शुरू कर दें, ताकि आपको ये पता चले कि आपके शरीर को
और कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिससे आपका वेट मैनेज हो, आपकी हाइट भी अच्छी हो, आपका पूरा शरीर डेवलप कर सके और आप ओवरवेट भी ना हो। और ग्लोबल रिकॉग्निशन क्या कहता है? ग्लोबल रिकॉग्निशन ये कहता है, ग्लोबल में मतलब डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि मोटापा या ओबेसिटी एक दिन की या 1 घंटे की बीमारी नहीं है, ये एक्यूट डिज़ीज़ नहीं है, ये बहुत लंबे अंतराल से चलती हुई आई एक बीमारी है। तो इट इज़ नाउ क्लासिफाइड इनटू क्रॉनिक डिज़ीज़। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हम क्यों मोटे होते जा रहे हैं या हम ओबेसिटी की लाइन में क्यों आ रहे हैं, हम उस ग्रुप में फॉल क्यों कर रहे हैं, तो देखिए जो एनर्जी हम ले रहे हैं, जो हमारा एनर्जी इनटेक है, जितनी एनर्जी हम ले रहे हैं, क्या उतनी एनर्जी हम जो भी हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, उससे हम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, राइट? एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अगर हम उतनी ही एनर्जी बाहर नहीं निकालेंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे, अगर हमारा एनर्जी इनटेक ज़्यादा हो रहा है एक्सपेंडिचर से, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं है, तो डेफ़िनेटली जो बची हुई एनर्जी है, वो आपके एडिपोज़ टिश्यू में चली जाती है क्योंकि वो पॉज़िटिव एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है। वही पॉज़िटिव एनर्जी आपके एक्युमुलेशन होते-होते आपके फैट को बढ़ाती है, एडिपोज़ टिश्यू को बढ़ाती है। इसका मतलब ये है कि जितना भी आप कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, जितनी उससे एनर्जी बन रही है, एनर्जी इनटेक हो रही है हमारे बॉडी में, उससे ज़्यादा हमें एनर्जी को एक्सपेंड आउट करना है या उसको अच्छे से बाहर निकालना है। बाहर कैसे निकलेगा? जब हम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे जिससे हमारे शरीर की एनर्जी बर्न आउट हो, हमारी कैलोरी बर्न आउट हो। अगर हमारी उतनी ही कैलोरी और एनर्जी हमने जितनी ली है वो बर्न आउट नहीं होती है, तो वो बची हुई जो शेष एनर्जी है वो हमारे एडिपोज़ टिश्यू में मिलके हमें मोटापे की ओर ले जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा एक्सपेंडिचर शुड बी मोर देन हमारा इनटेक ऑफ द एनर्जी। ये एनर्जी इनटेक आता कहाँ से है? ये एनर्जी इनटेक वहीं से आता है जितनी भी कैलोरीज़ हम खाने-पीने में ले रहे हैं, व्हाटएवर वी आर ईटिंग, वी आर ड्रिंकिंग, स्पेशली स्पेशली पैकेट फूड्स, जंक फूड्स, इससे कैलोरी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो अगर हम ये जंक फूड खा रहे हैं, प्रॉपर घर का खाना नहीं खा रहे हैं, सात्विक भोजन नहीं खा रहे हैं और उसके बाद हम कोई वर्कआउट या फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज़ एनर्जी एक्सपेंडिचर? एनर्जी एक्सपेंडिचर इट इज़ रिटन बेसल मेटाबॉलिज्म प्लस फिजिकल एक्टिविटी। आप कोई भी अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो जितना आपने इनटेक किया, अगर आपने उससे ज़्यादा आउट एक्सपांड नहीं किया, बाहर उसको आपने निकाला नहीं है, तो डेफिनेटली वो इकट्ठा होते हुए आपके शरीर को, आपके शरीर की चर्बी बढ़ाते हुए, फैट एडिपोज टिश्यू को बढ़ाते हुए आपको ओवरवेट की लाइन में ले आएगा। सो डेफिनेटली जो आउटकम है, अगर हम दोनों को देखें बैलेंस करते हुए, तो आउटकम है, अगर आउटकम में आपका ज़्यादा एनर्जी बचा हुआ है, तो वो ट्राइग्लिसराइड पे जाएगा और ट्राइग्लिसराइड पे कन्वर्ट होके आपके एडिपोज टिश्यू को फैट सेल्स में कन्वर्ट कर देगा और आप अगेन मोटापे की श्रेणी में या ओबेसिटी की श्रेणी में आ जाएँगे। नेक्स्ट इज़ मेजरिंग ओबेसिटी, जो अभी हम बात कर रहे थे कि हम कैसे मेजर करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम मोटे हैं कि हमारा वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, राइट? ओबेसिटी है हमें कि ओवरवेट है, ये हम कैसे मेजर करेंगे? तो बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है? बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट इन केजीज़, किलोज़ में अगर हम अपना वेट दें, अपॉन हाइट इंटू मीटर स्क्वायर। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम आपको वो भी बता देते हैं कि कैसे निकालना है, उसका एग्ज़ाम्पल भी देते हैं, बट जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा, ये रिज़ल्ट आने के बाद अगर आपका 18.5 से कम आ रहा है बीएमआई, तो आप अंडरवेट भी हैं। अंडरवेट भी एक आपका डिज़ीज़ है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप अंडरवेट हो जाते हैं तो आप माल न्यूट्रिशन और कोशिश होकर के सफरेस में उसी लाइन में फॉल करते हैं, वो भी नहीं करना है। अगर आपका नॉर्मल वेट, नॉर्मल बीएमआई आ रहा है अगर इस स्केल में 18.5 टू 24.9, 25 तक भी अगर आप आ रहा है, तो आप नॉर्मल वेट में हैं, आपका वेट जो है वो बैलेंस्ड है। अगर आपका 25 और 30 यानी 29.9 तक आ रहा है, तो अब आपका वज़न जो है वो बढ़ चुका है। तो आपको बीएमआई उस हिसाब से देखना है कि आपका जो वेट है और जो हाइट है, उसी के हिसाब से आपका बीएमआई मेज़र होता है। अगर 29.9 से ज़्यादा ऊपर है, राइट? अगर 30 से ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप ओबीस हैं, आप मोटापे के शिकार हो चुके हैं, आप उस श्रेणी में आ चुके हैं और आपको ओबेसिटी के कैटेगरी में ही काम किया जाएगा। तो आज ही सबसे पहले आप अपना बीएमआई चेक करेंगे, अपने रिलेटिव्स और क्लोज्ड वन, हूएवर यू टेक केयर ऑफ और यू वांट दैट दैट पर्सन शुड बी हेल्दी एंड फिट,
प्लीज़ कैलकुलेट दिए बीएमआई। बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद आप देखिए आप कौन-सी नॉर्मल कैटेगरी में अगर हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं हैं तो प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। तो एक बहुत अच्छी कहावत है और बहुत आजकल चल रही है कि मोटापा खाली हाथ या अकेले नहीं आता है। तो अगर ओबेसिटी हुआ है या मोटापा आया है तो उसके साथ बाकी भी बीमारियाँ आती हैं। तो वेरी कॉमन कंडीशंस कैन बी, अगर हम देखें आपकी ओबेसिटी से रिलेटेड, सबसे पहले आती है टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ यानी कि जो आपका शुगर इनटेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मोटापा बढ़ रहा है, बर्न नहीं हो रहा फैट सेल आपका, आप जंक फूड खा रहे हैं। यू कैन चेक द डाइटरी हैबिट्स ऑल्सो, अगर आप बहुत ज़्यादा आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो इन सबको भी आपको कंट्रोल करना है। टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो इनटू अ हाइपोकाइनेटिक डिज़ीज़, तो आपको इसका भी ख़्याल रखना है। नेक्स्ट इज़ कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़। डेफ़िनेटली जब मोटापा बढ़ता जाएगा तो जो आपका बॉडी फैट है वो इतना एक्सेस हो जाएगा, आपके मसल्स एक्सेस फैट एक्सपैंड होते जाएँगे, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हुआ तो डेफ़िनेटली आपका जो बॉडी मैकेनिज़्म है वो काम नहीं करेगा। कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ेज़ होना शुरू हो जाएँगे, कभी हाई बीपी हो जाएगा, लो बीपी हो जाएगा। आप कभी भी देखिए ओबीज़ वाला जो बच्चा है या जो भी मोटा होता जा रहा है या मोटापे की श्रेणी में आ रहा है, उसको बहुत जल्दी हाई बीपी हो जाएगा या लो बीपी हो जाएगा, या सीढ़ी भी अगर चलता है, आप नॉर्मली 2 फ्लोर ऐसे ही चल सकते हैं, या जो वेल्दी हैं, जो फिट हैं, वो आराम से 2 फ्लोर्स ऑफ स्टेयर्स दे कैन क्लाइंब, राइट? बट जो ओबीज़ पर्सन है, वो 2 फ्लोर भी अच्छे से स्टेयर्स क्लाइंब नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द हेल्थ डिटेरियोरेटेड कंडीशन। नेक्स्ट आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है दैट इज़ रेस्पिरेटरी इश्यू। रेस्पिरेटरी इश्यू अगेन जैसे अभी हमने बताया, श्वसन प्रणाली जो है आपकी, जो आपका ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, आपका ब्रीदिंग टेक्निक गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा श्वास बहुत कम समय में, आप जल्दी-जल्दी श्वास लेने लगते हैं। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज़ आपका जो फैट मसल्स है वो कहीं न कहीं से एक्सपैंड हो रहा होता है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, सो देयर इज़ नॉट अ स्मूथ वे ऑफ योर ब्रेथ पैटर्न। तो धीरे-धीरे आपकी लंग्स की कैपेसिटी, आपकी ब्रीदिंग टेक्निक खराब हो जाती है, व्हिच फॉल्स इंटू अ रेस्पिरेटरी इश्यू, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर आपका सही नहीं चला, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी आपको हो जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। डेफिनिटली अगर आप मोटे हो गए तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। वो कॉन्फिडेंस, वो पर्सनालिटी ग्रूम जो आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी में जो आपको एक ऑरा मिलता था, एक कॉन्फिडेंस मिल रहा होता था, वो कहीं न कहीं लैग हो जाता है। आप शाय हो जाते हैं, आप लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। यू फील दैट पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग यू फैट, राइट? तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप धीरे-धीरे अपने आप को सोशलाइज़ कम कराते हुए अपने आप को इंट्रोवर्ट कर देते हो। आप अपने सोशल ग्रुप कम कर देते हो। यू डोंट गो एंड हैंग ऑन विद योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, यू डोंट गो टू द सोसाइटी एंड मीट देम। तो यहाँ से आपका जब आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो रहा है, बातें नहीं हो पा रही हैं किसी से, एक्सप्रेस आउट नहीं हो रहा है, आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ओवरथिंकिंग बढ़ रही है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। व्हेन यू आर अनएबल टू टॉक, कम्युनिकेट, एक्सप्रेस, जब आप कहीं सोशल सोसाइटी में बाहर नहीं निकल रहे, आपका सोशल ग्रुप डिमिनिश होता जा रहा है, डेफिनेटली यू गो इनटू अ ट्रैप ऑफ ओवरथिंकिंग एंड स्ट्रेस। और जैसे ही ये सारी चीज़ें आई, वहीं से ही आपका होल लाइफ़स्टाइल, होल हेल्थ जो आपका लाइफ स्पैन है, वो सारा एक साथ डिटेरियोरेट होता जाता है। इसको ठीक कैसे करना है? लेट्स चेक। सो सबसे पहले अगर हम कंफ्यूजन की बात करें कैसे ठीक करना है, तो इसमें फिजिकल एजुकेशन का क्या रोल आता है? हमें ये समझना पड़ेगा कि क्यों और कैसे आपकी ओबेसिटी हो रही है। व्हाट वाज द रीज़न और द कॉज़ कि आपको आप कैसे ओबेसिटी की लाइन में आए या कैसे आप ओबीस बने, व्हाट वुड बी द कॉज़ ऑफ दैट, उस रूट कॉज़ को जानना है। साथ ही साथ क्या करना है, हमें प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, जो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन चाहिए, हमें वो लेना है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप प्रोटीन लीजिए। हो सकता है आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत ना हो, बट टू टेक एनर्जी और टू कंज्यूम दैट आप कार्ब्स ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ प्रोटीन। सो गो फॉर अ डाइट प्लान, चेक।
अपने आप को रेगुलेट करिए, हेल्थ हैबिट्स रेगुलेट करिए, समझिए व्हाट इज़ द रूट कॉज़ ऑफ योर ओबेसिटी प्रॉब्लम। उस चीज़ को ठीक करते हुए आपका मेटाबॉलिज़्म रेट ठीक होगा एंड स्टार्ट गोइंग फॉर फिज़िकल एक्टिविटी। मूवमेंट करिए, जितना हो सके सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल बंद करिए, एक जगह पे लंबे समय तक बैठना बंद करिए और साथ ही साथ जितना हो सकेगा आपको मूवमेंट करना है। नेक्स्ट इज़ physical literacy. Physical literacy again talk about the education, the knowledge, the information about your physical body. आपकी बॉडी की मांग क्या है, आपकी बॉडी कैसे ठीक होगी, उसको क्या चाहिए थ्रू आउट योर लाइफ स्पैन, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, आप कौन सी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी आप बाहर दे सकते हैं, आपको ये चेक करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप साइक्लिंग में ज़्यादा एनर्जी बर्न आउट कर सकते हैं, कैलोरीज बर्न आउट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, सो स्टार्ट साइक्लिंग। इफ यू फील इंस्टेड ऑफ वॉकिंग आई कैन बर्न मोर कैलोरीज एंड मोर एनर्जी इनटू स्विमिंग, स्टार्ट स्विमिंग। तो अकॉर्डिंग टू द BMI, व्हाट एक्टिविटी एंड हाउ मच यू शुड बैलेंस योरसेल्फ, यू नीड टू लर्न एंड एजुकेट योरसेल्फ। लास्ट इज एक्सरसाइज एज मेडिसिन। इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम एक्सरसाइज को एक मेडिसिन की तरह समझें कि अगर हमें बीमार नहीं होना है तो हम पहले से ही एक्सरसाइज करते रहें। वेरी वेरी बेसिक एग्जांपल कि जो अब हेल्थ है ना वो प्रोएक्टिव है। अब हम वेट नहीं करते कि हमें शुगर हो तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे और तब हम मीठा खाना बंद करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट PPT पे डिस्कस किया था। हम पहले से ही इतने अवेयर हो जाएं कि हम पहले से ही मीठा कंट्रोल कर दें ताकि हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। सेम वे एक्सरसाइज को हम मेडिसिन समझ के पहले से ही लेना शुरू कर दें, पहले से ही फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दें ताकि हम उस कैटेगरी में फॉल ही ना हो। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द ओबेसिटी डियर स्टूडेंट्स, one obesity can be connected to other lifestyle disorders and one lifestyle disorder can be connected to throughout your life. You have to go with the allopathy or other medications which is very very impactful. तो अगर आपको बिना किसी दवाई के अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, अपना लाइफ स्पैन बनाना है और बिना किसी बीमारी के अपने आप को अच्छे से स्वस्थ चलाना है, start doing any physical activity which is related to your interest, your skills and take care of yourself. तो आज के आज just go and check out, calculate your BMI, start practicing what activities you can indulge yourself and take care of your fitness because our youth is the spine of our nation. अगर हमारा youth अच्छा होगा then only हमारा nation would be healthy. That's for today. Thank you.